आपका चरिचित्रण बताया था और एक बेटे दहेज प्रथा का निबंध बताया था। इससे पहले शुरू करने से बेटे माता सरस्वती का वो करते बेटे, हमेशा माता सरस्वती ज्ञान की देवी की बेटा हमेशा विजय होती है और माता सरस्वती को बेटे सभी को अभिवादन करना चाहिए। जय सरस्वती माता की जय। बेटे मैं आगे का प्रक्रिया शुरू करता हूँ माता सरस्वती का नाम लेकर। बेटे महाराणा प्रताप की पत्नियां जो थी उनमें कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें मतभेद सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं बेटे महाराणा प्रताप की पत्नियां 11 मानी जाती हैं। कितनी? 11 मानी जाती हैं। कुछों में कहा जा रहा 14 है, कुछ कह रहे हैं इसकी 7 पत्नियां हैं। लेकिन बेटा उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने देखा समझा तो बेटा उसमें 11 पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां बेटे महाराणा प्रताप की? 11 पत्नियां। मैंने इसमें लिखा है बेटे महाराणा प्रताप की कुल 11 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां बेटे? 11। जो बेटे पहली पत्नी का नाम महारानी अजमदे पवार था, जो बेटे सबसे प्रिय इनकी पत्नी मानी जाती है। और बेटे सभी, किसी का योगदान उनकी पत्नी का कम नहीं है, सभी ने महाराणा प्रताप का साथ दिया है, बुरे वक्त में भी और अच्छे वक्त में भी। और हमेशा बेटे वो मुगलों के खिलाफ महाराणा प्रताप के साथ खड़ी रहे। तो उनके बेटा ये कहा जाता है, इतिहास में जितना देखा गया कि 5 बेटी थी और 17 बेटे थे उन रानी। जो उनकी पत्नियां थी 5 बेटी थी उनके कुल मिलाकर, और बेटे 17 बेटे थे, जो इतिहास में लिखा हुआ है। तो ये महाराणा प्रताप का कुछ ऐसा इतिहास है बेटा जो उनका निजी। तो मैंने बताया महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थी और पहली पत्नी बेटे महारानी अजमेर पावर, जिसे बहुत ही सुंदर और लोकप्रिय पत्नी माना जाता था। बहुत ही ये कह सकते हैं कि बेटे समझदार महिला थी, बहुत ही समझदार महिला थी महारानी अजमेर। जो इन्हें कुल मिला के बेटे सभी महारानी 5 बेटी और 17 बेटे। अब हम बेटे इसको यहां ही रोकते हैं हिंदी के उसको। बेटे आज मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो एसएसटी के जो मुख्य क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड परीक्षाओं में, जैसे बेटे 10वीं क्लास में एसएसटी का नाम दे दिया जाता है और 12th क्लास में बेटे किसी बच्चे पे सिविक्स है, किसी पे ज्योग्राफी है, किसी पे हिस्ट्री है। सब बच्चे अपनी अपनी सब्जेक्ट लेते हैं 12th क्लास में जो रहती है बोर्ड, क्योंकि आप सबको पता है कि बेटे यूपी बोर्ड के पेपर का एक दिन कम होता जा रहा है। और मैं यही कहता बेटे बच्चों से कि नर्वस नहीं होना है, समय है उसको मेहनत सदुपयोग करो। अभी समय है कि आप अगर उसको सही प्रयोग करेंगे समय का 2 महीने का, तो बेटा रिजल्ट आपका बेकार नहीं आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। 2 महीने में अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर आप सही समय और प्लानिंग के तहत या योजना बनाने के तहत, अगर योजना के अनुसार आप पढ़ रहे हैं तो आप मार नहीं खाते। तो बेटे मैं आज एसएसटी के मुख्य क्वेश्चन आपको कुछ लिखवाऊंगा बेटे, जिससे कि बेटे आपको ये चीज का हमारे पता होना चाहिए कि हमारे एसएसटी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बेटे मैंने सबसे पहले बेटा एसएसटी का एक क्वेश्चन लिया आपको। देखो बेटे क्वेश्चन सबसे मेरा एक उद्देश्य है बेटे, महात्मा गांधी जी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा? आप समझिए क्वेश्चन को। जैसे मैंने लिखा महात्मा गांधी जी ने नमक कानून
कानून किस स्थान पर तोड़ा? किस स्थान पर तोड़ा? समझेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि बेटे क्वेश्चन बोर्ड में बदल कर भी आ जाता, लैंग्वेज में परिवर्तन हो जाता, तो हमें समझना चाहिए। मैंने कहा महात्मा गांधी जी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा? बेटे वो स्थान दांडी था। वह स्थान क्या था? दांडी। इसका जो बेटे आंसर आएगा दांडी, ये आपका बेटे स्थान है जहां महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, वो दांडी में तोड़ा। बेटे समझ में? और इससे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है बेटे, महात्मा गांधी जी ने जो बेटे उन्होंने नमक का आंदोलन चलाया था, वो भी बेटे प्रारंभ जो किया था वो दांडी से ही किया था। देखो क्वेश्चन का, गांधी जी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा? दांडी। और बेटे नमक का जो उन्होंने आंदोलन किया था, क्योंकि वो नमक बेटे आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया और देश की आजादी में भी उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है ना बेटे सच में। तो महात्मा गांधी जी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा? दांडी। और बेटे और जो बेटा उन्होंने उसका जो प्रारंभ किया था वो भी बेटे दांडी से ही। अब क्वेश्चन अगला बेटा मेरा बनता है, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग अच्छे से समझो, जलियांवाला बाग की घटना क्वेश्चन बदल जाता है कि घटना किस स्थान पर हुई? जलियांवाला बाग की घटना किस जिले में हुई? यह भी हो सकता है, किस जिले में हुई यह भी घटना। ये क्वेश्चन बहुत बदलते हैं बेटे, जब एग्जामिनर पेपर बनाते हैं तो बेटे वो अपना पूरा दिमाग का बेटा बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं कि जिससे बच्चा सीख सके। ऐसे क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं जिससे बच्चों का बेटा ज्ञान बढ़े। तो बेटे मैंने लिखा जलियांवाला बाग की घटना किस जिले में हुई। क्वेश्चन मैंने बदला, जाकि मैंने पहले आपको बताया है, पहले बहुत सारे उस चीजों में मैंने आपको समझाया है कि जलियांवाला बाग पंजाब में पड़ता है। कहां पड़ता बेटे? पंजाब। ये हमारे 28 राज्यों में से एक प्रमुख राज्य माना जाता पंजाब। और आप सभी जानते हैं हरियाणा और पंजाब की राजधानी, ये भी एक क्वेश्चन है। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य हैं और उन दोनों की राज्य की राजधानी एक है, चंडीगढ़। ये हमारे दो राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी एक है, चंडीगढ़। किन किन की? पंजाब और हरियाणा। यह भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में रहती, राजधानी तो सबकी अलग अलग होती है, और ये आपकी बात सही भी है, बहुत सारे स्टेटों की अलग ही है। लेकिन बेटे अगर आपसे पूछे जाए ऐसे दो राज्यों के नाम बताइए, ऐसे दो राज्यों के नाम बताइए जहां जिनकी राजधानी एक है, तो बेटा वो हरियाणा और पंजाब हो। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, आप उसके लिए तैयार रहिए, हर कंपटीशन के लिए तैयार रहिए। किसी भी कंपटीशन में अपने आप को कमजोर नहीं मानेंगे, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो,
चाहे बेटे अदर गवर्नमेंट्स कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो होम गार्ड की कर रहे हैं या पुलिस की कर रहे हैं, कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को कमजोर मत मान। अगर तुमने अपने आप को कमजोर मान लिया या आपने हार मान ली है, तो बेटे परीक्षा में पास होने से पहले, आप तो बैठने से पहले हार गए। हार जीत तो चलेगी, सफलता और असफलता तो बेटे जीवन के दो पहलू होते हैं, लेकिन आपको जब तक लड़ना होगा जब तक आप सफल नहीं होंगे। आप जानते हैं एक चीज मैं उदाहरण आपको दूं, मेरा ये मार्कर है, क्या ये मार्कर, समझिए, अच्छे से समझिए, ये मेरा 97% है। क्या है ये? 97%। ये मेरा ओनली 3% है। कितना है? 3%। काम कितना कर रहा? लिख ये रहा, सारे वजन ये ले रहा है, सारा लोड ये लेके चल रहा है, चाहे वो गलत लिखे चाहे वो अच्छा लिखे, लेकिन जो वैल्यू बढ़ रही है वो इस 3% की बढ़ रही है। आप देख रहे हैं क्यों 3%? जब मैंने ये लगा लिया कैप, देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये कैप। जिसने 97 वजन ढोया, जिसने 97% लिखा, अच्छा या बुरा, वो आपको दिखाई नहीं दिया। आपको क्या दिखाई दे रहा लगा हुआ? 3%। तो आपको 97% नहीं बनना, आपको 3% बनना है। कितना बनना? 3%। 3% बच्चों में खड़ा होना है, 97% में नहीं। टॉप 10 की रेंज को तैयार करना है कि हमें टॉप 10 में आना है रेंज में, ना कि पीछे वाले बच्चे। अपने आप को जज्बा पैदा कीजिए और 6 घंटे आप लगातार अच्छी पढ़ाई, बीच में गैप लीजिए, लेकिन जो भी घंटा पढ़े उसे मन लगाकर पढ़े। तो बेटे आप असफल नहीं होंगे परीक्षा में कोई सी में भी, और असफल होते भी हैं तो उससे डरिए नहीं, क्योंकि आपके पास ज्ञान है, आपने रटा नहीं है, आपने सीखा है, वो बेकार नहीं जाएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं बेटे। जलियांवाले बाग की घटना किस जिले में हुई आपको मैं बता देता हूं, अमृतसर में। सब जानते बेटे कहां हुई? अमृतसर। जानते किस राज्य का जिला है? पंजाब का। हर क्वेश्चन पर आपकी नजर होनी चाहिए, हर क्वेश्चन पर आपको ये होना चाहिए कि कहीं ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो हम इसे पूरा अच्छे से लिखें। मैंने बताया जलियांवाले बाग की घटना किस जिले में हुई? अमृतसर। ये है कौन से राज्य में? ये बेटे पंजाब में है। किस राज्य में है? पंजाब। क्वेश्चन अगर आपका ये आ जाता है, अच्छे से समझिए, जलियांवाला बाग की घटना किसने कराई? क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आप उसके लिए एक क्वेश्चन के लिए नहीं बैठिए कि ये आएगा मैं तो इसे याद करूंगा, नहीं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। बेटे परीक्षा में किसी को कुछ नहीं पता होता कि पेपर में क्या आएगा, लेकिन बेटे एक अच्छे क्वेश्चनों का समावेश किया जाता है और उन क्वेश्चनों में से काफी क्वेश्चन आते हैं। नहीं बेटे समझ में? तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है बेटे, जलियांवाले बाग की जो बेटे क्वेश्चन आ सकता है, जलियांवाला बाग की घटना किसने कराई? बेटे जनरल डायर ने कराई। किसने कराई थी? जनरल डायर। उसमें हमारे हजारों निर्दोष लोग मारे गए थे। उसमें हमारे हजारों लोग निर्दोष मारे गए थे और कई हजार लोग घायल हुए थे। कई हजार लोग घायल हुए। उस घटना को इतिहास में कभी भूला नहीं जा सकता, ना भुलाया जा सकता। इसलिए इतिहास में ये घटनाएं हमारी हर उसमें दी रहती है कि ये घटना कब हुई। ये 13 अप्रैल
एक दिन था जब ये 13 अप्रैल 1919 में ये घटना हुई। 13 अप्रैल 1919 में ये घटना 1919 13 अप्रैल 1919 में बेटे इस घटना का ये कह सकता हूं कि भारत के लिए बहुत बुरा दिन था, जिसमें बेटे हमारे हजारों लोग निर्दोष मारे गए और कितने लोग घायल हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। तो ये दर्द जो था बेटे वो जनरल डायर ने दिया था भारत, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम। तो 13 अप्रैल 1919 की घटना देखो, कितने क्वेश्चन बन गए कि भाई जलियांवाले बाग की घटना कहां हुई? अमृतसर जिले में हुई। कौन से जिले में हुई? अमृतसर जिला कौन से राज्य में आता? पंजाब। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ किन राज्यों की राजधानी है? हरियाणा और पंजाब की। हरियाणा और पंजाब। उसके बाद हमारा क्वेश्चन, जनरल डायर ने कौन सी घटना को अंजाम दिया? जलियांवाला बाग घटना 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 की घटना किसने कराई? जनरल डायर। तो कितने क्वेश्चन बन जाते? जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने। हमारे देश में क्रांतिकारियों की कमी नहीं, हमारे देशों में क्रांतिकारी एक से एक बढ़कर उन क्रांतिकारियों से तो आज देश, आप, हम सब लोग आजादी मिली। अगर वो क्रांतिकारी अपना बलिदान ना दिए होते तो शायद आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम। इसलिए उन क्रांतिकारियों की देन है बेटे, वो आज देश आजाद है। अब अगला क्वेश्चन मेरा चलता है बेटे इतिहास में। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ये आप सब जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? जब आजादी का बेटे कहते हैं सबके मन में जुनून पैदा हो गया कि देश आजाद कराना है, तो एक महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन, सब जानते भारत छोड़ो आंदोलन कब, किसने? देखो क्वेश्चन में से क्वेश्चन ढूंढो, मैंने पहले कहा है क्वेश्चन में से क्वेश्चन ढूंढो। भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने चलाया? किसने चलाया? किसने चलाया? भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने? देखो बेटे, ये हमारा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी। महात्मा। और बेटे थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए बेटे, हेडिंग डाल देते हैं हमेशा तो अच्छा लगता है। महात्मा गांधी जी कब चलाया? 1942 में। 1942 1942 ईस्वी। 1942 ईस्वी। समझ में आया? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया? तो बेटे ये 1942 में चलाया। 1942। एक क्वेश्चन बेटा बार बार पेपर में आ जाता है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो।
समझो बेटे, करो या मरो का नारा किसने दिया? बेटे ये भी महात्मा गांधी जी ने दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी। करो या मरो का नारा किसने दिया बेटे? महात्मा गांधी जी। ऐसा बेटे, तो ये नारा भी बेटा बड़ा प्रसिद्ध हुआ, करो या, क्योंकि आजादी में इस नारे का भी बहुत बड़ा बेटा महत्व, कि बहुत सारे क्रांतिकारी एकदम बेटे जाग उठे कि भाई अब करो या मरो, देश को आजाद करना है। तो ये बेटे महात्मा गांधी जी। एक क्वेश्चन हमारा बेटे, आप सभी जानते चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर, अगर देश की आजादी का नाम आता है और चंद्रशेखर आजाद का नाम ना लिया जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बेटे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, कितने प्रमुख क्रांतिकारी, उधम सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई, ऐसे बेटे। तो ये सब चीजें क्रांतिकारियों में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनका नाम बेटे सुनहरे अक्षरों में भारत में लिखा हुआ। अनेक क्रांतिकारी, कुछ तो क्रांतिकारी ऐसे हैं बेटे जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया और आप उन्हें जान भी नहीं, उनका नाम भी आपको नहीं पता। तो इसलिए कहा जाता बेटे, इतिहास को खोजो और इतिहास को सही पढ़ो। तो मेरा कहने का अर्थ है बेटे, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सभी जानते हैं चंद्रशेखर आजाद। की मृत्यु किस शहर में हुई? चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु, देखो मैं आपको बताता हूं बेटे, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु जो हुई थी बेटे, वो पहले बेटा इलाहाबाद कहा जाता था, लेकिन आज प्रयागराज है। नहीं बेटे, सच में पहले उसको इलाहाबाद कहा जाता था, जो बेटे अब क्या है? प्रयागराज। तो आपको क्वेश्चन आता है चंद्रशेखर की मृत्यु किस स्थान पर हुई, तो आप प्रयागराज, आप सभी जानते हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज कहां है बेटे? उत्तर प्रदेश में। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है बेटे, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट भी बेटे प्रयागराज में है। भाई उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो बेटे प्रयागराज में है, जिसका पहले नाम क्या था? इलाहाबाद, और आज क्या है उसका नाम? प्रयागराज। प्रयागराज। तो हमारे उत्तर प्रदेश, अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां है, हाई कोर्ट, तो आप लिखेंगे प्रयागराज। क्या लिखेंगे? प्रयागराज। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन से क्वेश्चन। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाता तो आप ऐसा ना हो कि आपको ना पता। मैंने आपको बताया चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु किस शहर में हुई? प्रयागराज में। मैंने दूसरा क्वेश्चन तुरंत उसी से मोड़ा कि जो बेटे हमारा उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, जिसे उच्च न्यायालय बोलते हैं, वो बेटे प्रयागराज में है। कहां है? प्रयागराज में। अब एक क्वेश्चन जब हाई कोर्ट का नाम आ गया है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है बेटे, भारत के अंदर कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत के या भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट, कितने हाई कोर्ट हैं या कितने उच्च न्यायालय हैं?
सभी जानते हैं कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को बोलते हैं उच्च न्यायालय। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 हैं। कितने हैं? 25। आंसर ये हुआ 20। हमारे भारत में 25 उच्च न्यायालय है। और आप सभी जानते हैं देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, जो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनाएंगे, रटेंगे नहीं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। अगर क्वेश्चन उच्च न्यायालय पूछ रहा देश के अंदर तो आप तुरंत लिखेंगे बेटे 25। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा होता, तो सुप्रीम कोर्ट होता है। नहीं बेटे, सच में सुप्रीम कोर्ट, जो कि आपको पता है हमारी नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का है, नई दिल्ली। समझ गए होंगे बेटे आप इस चीज को कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटिव क्वेश्चन आता तो आप लोग इसे कर देंगे। अब क्वेश्चन अगला चलता है बेटे मेरा, उसे अच्छे से समझिए। एक घटना हमारी बेटे, या ये कह सकते हैं कि बेटे जो मैंने आपको बताया 1919 क्या 1919, इसमें बेटा एक रॉलेट एक्ट भी आया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है भाई दो घटना इसकी, एक तो रॉलेट एक्ट हो गया और एक जलियांवाला बाग। ये 1919 के बड़ा इत्तेफाक है कि कई ऐसी चीजें हैं। 1919 रॉलेट एक्ट। एक क्वेश्चन हमारे इतिहास में है, जैसे मैंने दे दिया चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड कब कहां हुआ? दो क्वेश्चन बन गए। आप समझिए, चोरी चोरा कांड कब कहां हुआ, या ये हो सकता है चोरी चोरा कांड कब और कहां हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको समझा रहा हूं। चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ। 1922 में हुआ 1922। कहां हुआ? गोरखपुर में। कहां हुआ बेटा? गोरखपुर में। ऐसा में कहां हुआ? गोरखपुर में। ऐसा नहीं बेटे, कहां हुआ? गोरखपुर में। ऐसा नहीं बेटे, कहां हुआ? गोरखपुर में। 1922 में गोरखपुर में। समझ गए? मैं इसे दोबारा समझा देता हूं बेटे। चोरी चोरा कांड कब हुआ? 1922 में हुआ और गोरखपुर में। यह घटना ऐसी घटना थी, थोड़ा आपको पता होना चाहिए बेटे। इसमें बेटे हमारे क्रांतिकारी ने अनेक पुलिस चौकियों में आग लगा दी। हमारे क्रांतिकारियों ने पुलिस चौकियों में वहां अंग्रेजों की में आग लगा दी। उसमें बहुत सारे निर्दोष पुलिसकर्मी भी मारे गए, जो बताया जाता है। लेकिन इस घटना को फिर महात्मा गांधी जी ने रुकवा दिया गया कि भाई निर्दोष लोगों की हत्या नहीं करनी है। उनका एक ही कहना था कि शांति से हम कार्य करेंगे। तो सबसे बड़ी बात थी चोरी चोरा कांड 1922 में बेटे गोरखपुर में। गोरखपुर में। अब आगे हम चलते हैं बेटे, लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। देखो बेटे, इसमें हम एक क्वेश्चन जो ले रहे हैं ज्योग्राफी का मैं ले रहा हूं, भूगोल का। एक क्वेश्चन भूगोल से होगा। सभी जानते हैं
कि ज्योग्राफी हमारे लिए भूगोल में मिट्टी, कृषि, जो हमारी जलवायु है, मौसम, ये सब उसी के तो वो पार्ट है सब। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताता हूं बेटे। मुख्य रूप से काली मिट्टी आप सभी जानते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, चलो। काली मिट्टी में, काली मिट्टी, काली मिट्टी में मुख्य फसल कौन सी पैदा की जाती है? पैदा की जाती है। ये लिख दिया मैंने, काली मिट्टी में मुख्य फसल कौन सी पैदा की जाती है। ऐसे तो काली मिट्टी में और भी फसल हो सकती है, मैंने लिखा मुख्य रूप से ये। तो मैं इसका आंसर आपको देता हूं, कपास। क्या देता हूं बेटा आपको? कपास देता हूं। बेटे समझ में? तो मैंने इसका आंसर मैं लिखा बेटे, कपास की खेती। कौन सी खेती? कपास की खेती मुख्य रूप से काली मिट्टी में होती है, बहुत अच्छी पैदा होती है। काली मिट्टी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे मुख्य फसल की पैदा कौन सी फसल की होती है, तो बेटे वो कपास की खेती। किसकी होती है बेटे? कपास की। जानते हैं आप कि कपास की खेती हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देती है। आप सभी जानते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे खेती से जुड़ा हुआ ये आ जाए, चाय की पैदावार किस राज्य में सबसे अधिक होती है, तो बेटे वो असम है। भारत में सबसे ज्यादा चाय की खेती असम में की जाती है। और बेटे विश्व में भी भारत की चाय की बेटे बहुत प्रशंसा की जाती है। ये नहीं है कि भारत में ही हमारे देश की चाय अपना नाम करे, पूरे विश्व में हमारे देश की चाय की पैदावार या बेटे चाय जो हमारे देश की मानी जाती है बहुत अच्छी मानी जाती है, और पहला स्थान भी वो प्राप्त करेगी। एक क्वेश्चन हमारा होता है बेटे, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? चीनी का कटोरा तो भारत ही है। चीनी का कटोरा। भारत किसी भी फसल में किसी देश से पीछे नहीं है। बस बेटे हमें पढ़ने की जरूरत होती है, अच्छे से हम अपने देश की सारी सब्जेक्ट उन्हें अच्छे से पहचाने, विषयों को उनके बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त करें। आज की बेटे मैं यहीं बेटा आपकी पढ़ाई। धन्यवाद।